अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने मलकियत के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देखा और काफ़ी अच्छी बनी। लेकिन मेरा आप लोगों से एक शिकवा रह गया। वो शिकवा ये कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। आज की जो वीडियो है वो, जैसा कि आप लोगों ने इस टॉपिक को रीड आउट कर लिया होगा, मलकियत के हिस्से निकालने का आसान तरीका। तो मैं आज मलकियत के हिस्से आप लोगों को निकाल के बताऊंगा। अब सबसे पहले हम लोग मलकियत के हिस्से निकालने से पहले हम लोग समझेंगे कि हम एवस में मतलब कि ऑफिस में क्या काम करते हैं। क्या काम मतलब कि कनाल में काम करते हैं, मर्लों में काम करते हैं, सरसाई में काम करते हैं और फुट में काम करते हैं। ठीक है। अब ये देखें, आप लोगों को मैंने ये चीज़ें पहले ही लिख कर रख ली हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझा सकूं। एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं। ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ बल्कि 20। ठीक है। एक मरले के अंदर 272 फुट होते हैं। ठीक है। एक मरले के अंदर 9 सरसाई होती है। ठीक है। और एक सरसाई के अंदर 30.22 फुट होते हैं। ठीक है। अब सेम ये चीज़ें आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए जिससे आपको हिस्से निकालने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैंने अपने माइंड में अपनी तरफ से ये चीज़ एज्यूम कर ली कि मैंने 272 फुट मतलब कि एक मरला तकसीम करना है दो बेटों को, दो बेटियों को, एक माँ को। अब इनके हिस्से कैसे होते हैं? सबसे पहले हम लोग माँ मतलब कि बेवा का हिस्सा निकालेंगे। बेवा का हिस्सा किस तरह निकलता है उसका आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बताने लगूँ। बेवा का हिस्सा होता है 1/8। ये चीज़ आप लोगों को फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए कि बेवा का हिस्सा कितना होता है, 1/8। उसके बाद आता है बेटे का हिस्सा। बेटे का हिस्सा कितना होता है? बेटे का 2 हिस्सा होता है। और बेटी का हिस्सा 1। ये चीज़ आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मरला मतलब कि 272 फुट एक बेवा को देने हैं और दो बेटों को देने हैं 272 फुट और दो बेटियों को। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर चीज़ें लिख ली ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा जी, बाकी हम क्या करते हैं, हम अभी इन तमाम चीज़ों को इरेज कर देते हैं और हम निकालेंगे कैलकुलेटर। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, स्केप करके कैलकुलेटर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे और आफ्टर डैट हम सबसे पहले माँ का हिस्सा निकालेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि सबसे पहले माँ का हिस्सा निकलता है। ठीक है। मतलब कि बेवा का हिस्सा निकलता है। ये बेवा का हिस्सा है, माँ का हिस्सा नहीं। बेवा का हिस्सा होता है 1/8। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितने मरले हैं, कितने कनाल हैं या कितने फुट हैं। तो मैंने 272 फुट एज्यूम किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, 272 मल्टीप्लाई 1। ये आप लोगों को समझाने के लिए, मुझे पता है कि एज इट इज़ आएगा 272 क्योंकि 1/8 है। तो किसी भी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब डिवाइड करेंगे हम 8 पर। 34 हिस्सा निकल आया माँ का। तो मैं यहाँ पर सिंपली 34 लिख दूंगा। ये माँ का 34 हिस्सा मैंने निकाल दिया। उसके बाद हम बेटों का हिस्सा निकालेंगे। लेकिन बेटे का हिस्सा निकालने से पहले हम जो 34 हिस्सा निकला है ना माँ का 272 में से, उसको निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 238 वैल्यू बच जाएगी। ठीक है। मुझे ये चीज़ का पता होगा कि 238 फुट पीछे रह गए हैं जिनमें से मैंने बेटों का और बेटियों का हिस्सा निकाला है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ये जो हमारे बेटे और बेटियों के हिस्से हैं इनको हम ज़रा डिफरेंट कलर देते हैं।
ताकि आप लोगों को याद रहे आसानी से, ठीक है। अब बेटे का जो हिस्सा होता है ना, वो हमेशा 2 काउंट होता है, मतलब कि 2 काउंट होता है। वो कैसे, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 + 2 = 4, ये बेटे का हिस्सा। 1 + 1 = 2, ये बेटी का हिस्सा। टोटल हमारे पास आ गए 4 + 2 = 6। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 3 बेटे और 5 बेटियाँ कर दी होती, तो मैं क्या करता? अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आती, मैंने 2 + 2 और 1 + 1 क्यों किया? तो मैं क्या करता, सिंपली मैं 3 बेटे हैं, बेटे का हिस्सा 2 होता है, 2 + 2 + 2 कर देता, और ये 2 4 और ये 6 हो जाता, ठीक है। 5 बेटियाँ, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, सिंपली यहाँ पर 5 आ जाता, और ये 6 और 5 11, हमारे पास एक टोटल हिस्सा 11 आ जाता, ठीक है। तो ये मैंने किया था क्योंकि मैंने यहाँ पर 2, बल्कि इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, Ctrl+Z करते हैं हम, और 2 और 2 मैं इसको कर लेता हूँ, ये दोनों कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम करते हैं, ये जो हमने 3 और 5 लिखा हुआ है, इनका हिस्सा निकाल लेते हैं, बल्कि 2 और 2 का निकालते हैं, ताकि आप लोग सीक्वेंस से चलेंगे, आप लोग को आसानी होगी। मतलब कि बनेगा हमारा 2 + 2 4 + 2 5 6, तो 6 जो हमारा बना था, हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ऑन करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास ये थी 238, ठीक है। अमाउंट नहीं, सॉरी, फुट। 238 मल्टीप्लाई बाय बेटे का हिस्सा निकालना है, और बेटी का बेटे से आधा होता है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अब 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि बेटे का हिस्सा निकाल रहे हैं, और बेटे का हिस्सा ये मैंने लिखा हुआ है 2 होता है। और उसके बाद हम करेंगे एंटर, ये अमाउंट आ गई 476, और डिवाइड मैं करूँगा, पहले जो मैंने पहले अमाउंट लिखी थी 2, 2 बेटे और 2 बेटियाँ, इनका हिस्सा निकाल रहा हूँ। 2 + 2 4 + 2 बेटियाँ जो हैं, ठीक है, 6, डिवाइड करेंगे टोटल हिस्से से 6, एंटर करूँगा तो 79 बेटे का हिस्सा निकल आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेटे का, अच्छा मैं इसको इसको पहले गायब, इसको कर देते हैं, 2 और 2 इन दोनों को गायब करते हैं कि मैंने यहाँ पर हिस्से लिखने हैं, ठीक है। तो बेटे का हिस्सा निकला है हमारा 79, एक बेटे का हिस्सा निकला है, 2 बेटे हैं और 79, ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। अब 79 जो ये निकला है, इसको कुछ नहीं करना है, इसी कैलकुलेटर को फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो ये आधा हो जाएगा 39, ठीक है। 39.6 है, 0.6 हो तो हम वैल्यू को एक्सटेंड कर देते हैं, 39 की जगह 40 भी हो जाता है, लेकिन हम अभी 39 लिखते हैं। मैं आप लोगों को एक सिंपल आसान तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस करेंगे और देखेंगे कि हमारी अमाउंट वो बन रही है जो होनी चाहिए या नहीं। 79 प्लस 79 प्लस 39 प्लस 39 प्लस, और वाला का हिस्सा है 34 प्लस, ये बन रही है 270। हमने कितने देने थे, 272 फुट। तो मैं क्या करूँगा, 2 फुट जो रह गए हैं वो मैं इनमें से या दोनों बेटों को दे सकता हूँ या दोनों बेटियों को दे सकता हूँ, या वालदा को 2 फुट देकर 272 फुट कंप्लीट कर दूंगा। मैं वालदा को दे देता हूँ, 36 मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये मैं क्या करूँगा, इनको प्लस करके अगेन आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। 36 प्लस 79 प्लस 79 प्लस 39 प्लस 39, एंटर। 272 आप लोगों ने देखा मैंने कितनी आसानी से 2 बेटों 2 बेटियों और 1 माँ के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इस तरह यही से निकलेंगे। अब हमारी जो वैल्यू डाली थी, मैंने 3 बेटे और 5 बेटियाँ लिखी थी, जिनका मैंने ये लिखा हुआ था यहाँ पर डेटा, इनका टोटल 11 हिस्सा बना था। मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, वालदा का हिस्सा सेम रहेगा, वालदा का हिस्सा 34 था। और हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपली बेटे और बेटियों का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। और उसका पैटर्न भी सेम ही रहेगा, 238, ये रिमेनिंग अमाउंट है वो सेम रहेगी क्योंकि वाला का 34 हिस्सा था। मल्टीप्लाई 2 सबसे पहले बेटे का निकलेगा, और डिवाइड करेंगे जितने हमारे पास हिस्से मौजूद हैं। मेरे पास इस टाइम 11 हिस्से मौजूद हैं, आप ये देखें 11, टोटल मैंने काउंट करके 11 हिस्से निकाल लिए। डिवाइड करूँगा 11 पे, एंटर करूँगा। 43 हमारे एक बेटे का हिस्सा निकलेगा, मैं 43 3 बेटों को दे दूंगा, और 43 को फिर दोबारा 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, ये 21 आ गया। ये 21 5 बेटियों को हम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे आप लोगों के सामने।
जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हिस्से किस तरह निकलते हैं। 43 प्लस 43 प्लस 43 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 इज इक्वल किया 234 जमा 34 268, मतलब कि 72 अभी कंप्लीट नहीं हुए। इसमें 69 70 71 72 4 फुट कम है, और वो मैं 4 फुट किसको दूंगा? मैं सिंपली ये करूँगा, मैं बेटों को दे देता हूँ, या आप जिसको मर्जी दे सकते हैं। 44 1 फुट चला गया, 44 2 फुट, 44 3 फुट, और एक जो रह गया वो मैंने माँ को दे दिया 35। और इनको जब आप प्लस करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हिस्से निकल आएंगे। इसमें 4 प्लस कर दिया सिंपली 272, ये आपके हिस्से निकल के। इसी तरह आप हर चीज़ के हिस्से निकाल सकते हैं। मरले, ठीक है, कनाल के, मरले के, सरसाई की एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे तो ये हिस्से निकालने का आसान तरीका। अब इसी तरह अगर आपको 10 मरले दे दिए जाते हैं, डिवाइड करो बेवा में, और 3 बेटे और 5 बेटियां। सिंपली मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 10 मरले तकसीम करेंगे 8 के ऊपर, क्योंकि बेवा का 1/8 होता है 1.25, मतलब कि एक मरला और कुछ फुट निकल आए हैं। इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 272 से, 340 फुट निकलेगा माँ का हिस्सा बेवा का। 340 फुट बेवा का हिस्सा निकला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह करते हैं कि हम इस सबको फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को शुरू में ही मुझे फुट निकाल देना चाहिए था, मैंने निकाली नहीं, अब निकाल लेते हैं। 10 ज़रब 272, ये सिंपली हमारे 10 मरलों के फुट निकल आए हैं। इसको हम सिंपल तकसीम करेंगे 8 पर, बेवा का हिस्सा सबसे पहले निकलता है, 340 बेवा का हिस्सा निकला है। अब माइनस करेंगे 2720, ये हमारे पास रिमेनिंग फुट बच गए जो हमने बेटों और बेटियों को देने हैं, ठीक है। 2380, सिंपल ये 2380 डिवाइडेड, नहीं 2380 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय, मेरे पास ये 11 हिस्से हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोगों को याद होगा, 2 + 2 + 2 6 और 5 5 बने, 6 5 11, ठीक है। डिवाइडेड बाय 11, ये मैंने बेटे का हिस्सा निकाल लिया 432 432, और इसी को मैं डिवाइड कर दूंगा फिर दोबारा 2 के ऊपर, ये 216 बेटी का हिस्सा निकला है, 216 सेम आप लोगों को। अब हम इसको प्लस करते हैं और देखते हैं कि हमारी अमाउंट जो बनी थी वो बन रही है या नहीं। 432 ज़रब 3 जमा 216 340, और हमारे ये बन रहे हैं 2716, और हमारी अमाउंट जो बनी थी 272 ज़रब 10 2720, 16 और 20, मतलब कि 4 फुट हमने डिवाइड करने हैं, ठीक है। वो बेशक 4 एक आप माँ को दे रहे हैं, 344 बेवा को मिल गए, और ये हमारी टोटल अमाउंट बन गई 2716 प्लस 4, ये अमाउंट एक्चुअल। तो इस तरह आप इसे दे सकते हैं। आप इनको मरलों में किस तरह कन्वर्ट करना है, ये तो मरलों में नहीं जाएगी बेटियों का हिस्सा, क्योंकि ये 272 से कम है, ये 272 से ज़्यादा है। तो सिंपल आप ये करेंगे 432 माइनस 272 160, ये एक मरला 160 फुट इसकी एंट्री होगी, मतलब कि इसकी एंट्री इस तरह होगी, 0 कनाल 1 मरला 160 फुट, ये इस तरह इसको लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये ऐसे लिखे जाएंगे 00216, और ये लिखा जाएगा बेवा का हिस्सा इस तरह बनेगा 272 माइनस 344 72, ये बन जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 70, सॉरी 1 मरला है ना, 1 माइनस 72, इस तरह लिख दिया जाएगा। तो ये मलकियत के एक आसान तरीका हिस्से निकालने का ये मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई पैटर्न डिफरेंट भी है, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है जो मुझे लगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। और काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ और सब फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।